हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं MSI के एक 27 इंच 1440p 165 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर का। एंड मैं बात कर रहा हूँ G273QF की। ये एक मिड रेंज 1440p मॉनिटर है फ्रॉम MSI और इसमें बहुत सारी अच्छे फीचर्स भी है। तो बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए, तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो जल्दी से हम इस मॉनिटर के मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो एक 27 इंच IPS मॉनिटर है जो यूज़ कर रहा है MSI की रैपिड IPS टेक्नोलॉजी, जो रिस्पॉन्स टाइम्स को बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। एक 1440p वाइड कलर गैमेट वाला मॉनिटर है एंड ये सर्टिफाइड है G-Sync कंपैटिबिलिटी के लिए। NVIDIA के अलावा ये AMD के FreeSync को भी सपोर्ट प्रॉपर्ली करता है। एक TUV रेनलैंड आर कम्फर्ट सर्टिफाइड मॉनिटर है, जिसकी वजह से इसमें जो ब्लू शील्ड टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी ज़्यादा सुपीरियर है एंड ये पूरी तरह फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है। और इसका लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका लंबा चौड़ा नाम। आई डोंट नो वाई MSI के मॉनिटर्स के नाम इतने लंबे चौड़े क्यों होते हैं, थोड़े छोटे कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा गेमिंग इंस्पायर्ड ज़रूर है। इसके जो थोड़े बहुत एलिमेंट्स दिखने में गेमिंग जैसे लगते हैं। इसकी जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है वो प्लास्टिक की है और इसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट्स देने के लिए यहाँ पे बैक में एक प्लास्टिक ग्लॉसी स्ट्रिप है और साथ ही थोड़े बहुत फेक वेंट्स भी है। जो बेजल साइज है वो ठीक है, इट्स नॉट वेरी ह्यूज, इट्स नॉट वेरी स्लिम, इट्स वेरी कंपेरेबल टू अदर मॉनिटर्स इन दिस क्लास। लेकिन इस डिज़ाइन में सबसे बड़ा जो कंप्लेन पॉइंट है वो है इसका स्टैंड, बिकॉज ये एक नॉन हाइट एडजस्टेबल स्टैंड यूज़ कर रहा है जिसमें सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है। आप इसको ज़्यादा ऊपर नीचे बिल्कुल ही ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंप्लेंट वाला पॉइंट इसलिए है बिकॉज इस प्राइस में मॉनिटर्स में इस टाइप के स्टैंड वगैरह के फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन चलो ठीक है, बिकॉज आप कभी भी जाके ना एक्स्ट्रा स्टैंड खरीद सकते हैं इस मॉनिटर के लिए, बिकॉज एक वैसा माउंट सपोर्ट करता है 100x100 यूनिट वाला। एक्चुअल स्टैंड है वो मेटल का बना हुआ है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी अच्छी है, इट्स अ वेरी सॉलिड स्टैंड। लेकिन इसकी जो हाइट है वो काफ़ी नीचे है, तो अगर आप एक टॉल पर्सन है या फिर आपको अपनी चेयर पे ऊंचा बैठना पसंद है तो वो ज़रूर आपको प्रॉब्लम जरूर देगा। अगर MSI की लाइनअप में आपको हाइट एडजस्टेबल स्टैंड चाहिए तो आपको इनके मॉडल लाइनअप में थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। वैसे MSI का खुद का भी स्टैंड आता है जो गैस स्प्रिंग वाला है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे प्राइस में है। जो उन्होंने प्राइस मुझे बताया वो 2000 रुपये करीब है, मुझे एक्जैक्टली मॉडल नंबर नहीं याद है, आपके सामने शो हो जाएगा, लेकिन उसकी स्टॉक अवेलेबिलिटी एक जरूर इशू है। आगे मॉनिटर को यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर जॉयस्टिक है जो रेड कलर में काफ़ी अलग से चमकता है। इसको क्लिक करके आप OSD वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग OSD की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो OSD है वो बहुत ज़्यादा फीचर रिच नहीं है, इट्स बेसिकली बेसिक। मैं सच बताऊँ एक एंट्री लेवल मॉनिटर है MSI की लाइनअप। वहाँ बहुत सारे फीचर्स होते हैं उनके OSD में, लेकिन बिकॉज दिस इज एन एंट्री लेवल मॉडल, यहाँ पे फीचर्स के मामले में थोड़ी कमी है। लेकिन जो बेसिक फीचर्स जिनकी आपको जरूरत होगी नॉर्मली, फॉर एग्जाम्पल कलर सेटिंग्स वगैरह, तो वो सारे प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट्स है, एक डिस्प्ले पोर्ट है और एक हेडफोन आउट है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई ऑप्शन है। अब फाइनली हम लोग बात कर रहे थे पैनल के एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए, और मैं यहाँ पे एक पहले ही प्रीफेस देना चाहता हूँ कि बिकॉज मेरे पास सारे टूल्स नहीं है कलर परफॉर्मेंस या फिर रिस्पॉन्स टाइम्स, इनपुट लैग वगैरह चेक करने के लिए, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जो आर्टिंग्स का इनका ऑफिशियल रिव्यू है वो ज़रूर एक बार चेक कर ले, बिकॉज मैं उस रिव्यू को थोड़ा सा रेफरेंस करूँगा कलर वगैरह की परफॉर्मेंस के लिए। तो ये जो पैनल है ये एक 165 हर्ट्ज नेटिव पैनल है और 27 इंच 1440p IPS मॉनिटर है विद रैपिड IPS टेक्नोलॉजी। रैपिड IPS भी इनके मार्केटिंग स्पीक वाली टेक्नोलॉजी है, जिसमें बेसिकली इनका जो IPS का रिस्पॉन्स टाइप है उन्होंने किसी तरीके से इंप्रूव किया बाय यूजिंग वोल्टेज एंड अदर फैक्टर्स। वैसे 27 इंच 1440p बिल्कुल परफेक्ट साइज होता है मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा आपको शार्पनेस भी प्रोवाइड करता है एंड रियल एस्टेट भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। अगर आप किसी टाइप के, अगर आप उन किस्मत वाले लोगों में से एक है जिनके पास एक मॉडर्न ग्राफिक्स कार्ड है लाइक 3060 या 6600 XT प्लस, तो उस टाइप के अगर कार्ड्स है तो आपके पास इस टाइप के रेजोल्यूशन को ड्राइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हॉर्स पावर है, खासकर ई स्पोर्ट्स टाइटल्स के लिए। कलर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पे जो है ना आर्टिंग्स के रिव्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कलर परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी बहुत एवरेज थी। दूसरी तरफ इसका जो वाइट बैलेंस पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा ब्लू साइड पे था, तो वो मुझे करेक्ट करना पड़ा। जो सेटिंग्स आपके सामने उस तरीके से मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया, उसके बाद मुझे वाइट्स बिल्कुल ठीक लगे, मुझे एडिटिंग वगैरह के टाइम कुछ ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं, बिकॉज ये वाइट गैमेट वाला पैनल है तो इसकी वजह से ये 90% DCI-P3 कवरेज सपोर्ट करता है और साथ ही sRGB में 125% कवरेज सपोर्ट करता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी sRGB
डेडिकेटेड मोड नहीं है। वैसे ये G273QF का एक प्रॉपर है ना कलर प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट में, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत कम करने के लिए। लेकिन मैं ज़रूर विश करता कि sRGB डेडिकेटेड मोड हो, क्योंकि मुझे पता है इनके जो हाई एंड मॉनिटर मॉडल्स थे वहाँ पे sRGB मोड नहीं था बाय डिफॉल्ट, लेकिन बिकॉज वो USB अपग्रेड वगैरह सपोर्ट करते हैं, फर्मवेयर अपग्रेड सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बाद में फर्मवेयर अपग्रेड के थ्रू वो पुश किया था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जानता हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो अगले रिवीजन में इसके sRGB मोड हो तो बहुत बेटर रहेगा। हम लोग बैकलाइट ब्लीड की बात करते हैं, एंड यहाँ पे मुझे लगा कि जो बैकलाइट ब्लीड था वो थोड़ा सा दिखता है आपको। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था IPS ग्लो है थोड़ा सा और कम होता, बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट सेट होने मतलब बैठने पर भी थोड़े से डार्क सीन्स में वो हल्का सा IPS ग्लो मुझे नज़र आ रहा था। एक दो कॉर्नर्स पे मतलब खासकर जो लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर था वहाँ पे हल्का सा IPS ग्लो दिख रहा था, और ये थोड़ा सा एक्सेलरेट मतलब एम्पलीफाई कर रहा था हमारे बैकलाइट ब्लीड के इशू को, जो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट है। मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली इन द कॉर्नर्स, ये थोड़ा बहुत मतलब आपके सेंटर स्क्रीन की तरफ भी आता है, लेकिन ये तभी जब है ना पूरी तरह ब्लैक स्क्रीन देख रहे हो, थोड़ी बहुत अब एवरेज है ना ब्राइटनेस पे आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक 60% 70% 30% वगैरह ब्राइटनेस पे यूज़ करते हैं इस मॉनिटर को, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती। फाइनली हम लोग बात करते हैं ओवरड्राइव मोड्स की। यहाँ पे बेसिकली 3 ओवरड्राइव मोड्स है। यहाँ पे नॉर्मल, फास्ट एंड फास्टेस्ट। जो नॉर्मल वाला मोड है वो ठीक है, मतलब बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस रिस्पॉन्स टाइम मॉनिटर। मेरे खुद के जो ब्लड टेस्टिंग वगैरह में मैंने नोटिस किया, इसके जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखती है इस मॉनिटर में। नॉर्मल सेटिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है फॉर मोस्ट गेमिंग। अगर आप फास्टेस्ट मोड यूज़ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा और क्लियर आपको मिलता है, लेकिन उसकी वजह से ओवर शूटिंग और डबल इमेज का भी प्रॉब्लम ज़रूर शुरू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये क्लैरिटी भी कम है, तो यहाँ पे एक स्ट्रोब मोड भी अवेलेबल है जिसका नाम है MPRT। अगर आप OSD में चेक करते हैं, MPRT मोड अगर आप इनेबल करते हैं तो आपकी जो इमेज है जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से घोस्टिंग शुरू हो जाती है, और है ना आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट डबल इमेज दिखनी शुरू हो जाती है, जो मतलब आप नॉर्मल स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अगर आप कर्सर भी मूव करते हो ना तब भी आपको नोटिस होगा। तो मैं रेकमेंड नहीं करता आपको यूज़ करना, बिकॉज ये आपकी ब्राइटनेस को भी अफेक्ट कर सकता है। और अगर आप ये मोड इनेबल करते हैं तो आप है ना ये G-Sync वगैरह या फिर है ना AMD फ्री सिंक वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो जैसे मैंने लास्ट अपने मॉनिटर रिव्यू में भी कहा था गीगाबाइट वाले, मेरी किस्मत ख़राब है। इस मॉनिटर के साथ भी एक इशू है जो मुझे किसी रिव्यू में नहीं मिला, आर्टिंग्स वाले रिव्यू में नहीं मिला, मैंने दूसरे रिव्यूज चेक किए, कहीं पे भी किसी ने कुछ मेंशन नहीं किया इसके बारे में। इस मॉनिटर में थोड़ी सी इमेज रिटेंशन की प्रॉब्लम है। अगर हम लोग ब्लैक सीन्स पे बात करें, बेसिकली हाई कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में, फास्ट मूविंग हाई कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में यहाँ पे इमेज रिटेंशन होती है फॉर लाइक 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकंड के आसपास तक। सच बताऊं तो ये मुझे अचानक से मिला, ये जो प्रॉब्लम है। मैं जब UFO टेस्टिंग कर रहा था इस मॉनिटर की, तो जो सेटिंग्स थी तो काफ़ी देर उसको रिकॉर्ड वगैरह करने के बाद अचानक से जब मैंने विंडोज़ एक्सप्लोरर पे स्विच किया, जो मैं डार्क मोड यूज़ करता हूँ, वहाँ पे कुछ वाइट डॉट्स दिखे, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। जो वाइट डॉट्स थे एक्चुअली वो जो डॉट्स थे वो निकले थे हमारे UFO टेस्ट वाली स्क्रीन से। UFO टेस्ट में क्या होता है, वहाँ पे एक छोटी सी नीचे ब्लैक बार होती है जिसके अंदर वाइट डॉट्स होते हैं, जो कैमरा को सिंक करने के लिए यूज होते हैं, जो मूवमेंट होती है कैमरा को। अब वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और वो ब्लैक बैकग्राउंड पे होते हैं, यानी वो डार्क रिस्पॉन्स टाइम उसके अंदर आते हैं। जैसे आप फोटो पे देख ही रहे हो, थोड़ा मुश्किल है इसको देखना, मतलब वो काफ़ी जल्दी चला जाता है, लाइक 15-20 सेकंड का तक गायब हो जाता है। लेकिन ये इशू है, ये किसी गेमिंग में नहीं होगा, ये किसी ब्राइट सीन में नहीं होगा, ये सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक नीश सीन में मेरे मॉनिटर के साथ हुआ था। आर्टिंग्स ऑफिशियल इमेज रिटेंशन टेस्ट के साथ है ना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद भी एक टेस्ट किया था, चेकरबोर्ड टेस्ट कहते हैं इस चीज़ को। उस टेस्ट में भी ये प्रॉब्लम नहीं दिखी थी, इमेज रिटेंशन नहीं दिखी थी। ये तभी पॉसिबल होगी जब एक ब्लैक स्क्रीन पे वाइट या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ब्राइट चीज़ बहुत तेज़ी से एक कंटिन्यूस मूवमेंट में मूव करे। आई डोंट नो क्या सीन था, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, किसी और के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हम लोग इस मॉनिटर का कंक्लूजन देते हैं। तो इस मॉनिटर का जो प्राइस है, मैं प्राइस स्टार्टिंग में बताना भूल गया, सॉरी। तो इस मॉनिटर का प्राइस है 28,000 रुपीज़, 500 प्लस माइनस जो भी आपको मिल जाएगा। सेल पे मेरे ख्याल से 27,000 तक भी आ गया था, 27 या 26,000 के आसपास तक आ गया था। अब मुझे क्या लगता है कि ये मॉनिटर की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक लाइट ब्लीड का जो इशू था वो थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा मतलब और यूनिफॉर्म हो सकता था, लेकिन वो भी मतलब फॉर मोस्ट पीपल नहीं प्रॉब्लम होगी अगर वो कम ब्राइटनेस लेवल्स यूज़ करते हैं। एर्गोनॉमिक्स के मामले में स्टैंड मेरे ख्याल से एक मेजर कंप्लेंट वाला पॉइंट है कि अगर इसमें एक अच्छा सा स्टैंड इंक्लूडेड होता ना, इसकी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बहुत बढ़ जाती। बिकॉज अभी खासकर जो कॉम्पिटिशन है ना, वहाँ पे 30,000 रुपये में आपके पास कुछ सच बताऊँ तो M27Q आता है गीगाबाइट का, वो भी एक अच्छा मॉनिटर है। फिर आपके पास BenQ के ऑप्शंस भी आ जाते हैं, वो भी 30,000 के आसपास आते हैं। तो उनमें से उनके पास है ना कुछ के पास है ना
एक्स्ट्रा फीचर्स है लाइक स्पीकर्स, USB हब या फिर ना हाइट एडजस्टेबल स्टैंड। तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स की कमी है, एक अच्छा खासा गैप है। लेकिन अगर इसको और ज़्यादा कम्पिटेटिव बनाना ना, मैं चाहता हूँ 1000 रुपये या 1500 रुपये इसका प्राइस और कम किया जाए, एंड उसमें मुझे इसको रिकमेंड करने में कोई इशू नहीं होगी, मैं इसको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ। येस, इट्स अ ग्रेट मॉनिटर, आई कैन ईजिली रिकमेंड इट। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक मॉनिटर स्टैंड इसके साथ इंक्लूड करेंगे, तो आपको जो यूजर एक्सपीरियंस है ना और भी बढ़ जाएगा। लेकिन बिना स्टैंड के भी अगर आपको स्टैंड लोन मॉनिटर ही चाहिए ना, चाहे ऑफिस वर्क के लिए थोड़े बहुत, तो आप आराम से इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है इस मॉनिटर के बारे में तो ज़रूर पूछना भाई, हम लोग ज़रूर आपको आंसर देंगे। और अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं हमारे चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए, तो प्लीज़ नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करें। बाकी थैंक यू टू ऑल द एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन, बाय।